फ्रेंड, कई बार हमारे पास कुछ बजीज पैरोट ऐसे हो जाते हैं जिनमें इंजरीज हो जाती है, उनमें चोट लग जाती है, उनके पैरों में चोट आ जाती है, किसी के नाखून निकल जाते हैं, किसी की उंगली कट जाती है फाइट के कारण या जाली में फंस जाती है। कई बार चूहों का अटैक होता है जिससे वो पूरा पैर ही चूहे खा जाते हैं। तो ऐसे बजीज ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे, तो फ्रेंड इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, मैं मेल और फीमेल दोनों के ही बारे में आपको बताऊंगा कि बजीज पैरोट में मेल में अगर प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत आएगी और फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो क्या दिक्कत आएगी। मैं सबसे पहले बात करूंगा फीमेल के बारे में। आपके पास अगर एक ऐसी फीमेल है जिसका पंजों में नाखून नहीं है, एक उंगली में नाखून नहीं है या दो उंगली में नहीं है या इससे ज़्यादा उंगलियों में नाखून नहीं है, तो फ्रेंड वो फीमेल ब्रीड करेगी, वो अंडे भी देगी और उन अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे। और अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसका एक पूरा पैर भी नहीं है, तो फ्रेंड वो फीमेल भी अंडे देगी, ठीक है ना, वो भी ब्रीड करेगी और बच्चे भी निकालेगी। लेकिन एक दिक्कत वहाँ पे आएगी, जिस फीमेल का एक लेग नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, वो फीमेल चिक्स जब निकालेगी, जो अंडे देगी, उनमें से 50% चिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अनफर्टिलिटी का चांस ज़्यादा होगा। अगर वो 6 अंडे देते थे आपको 2 या 3 चिक्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन और अगर उसके पैर में एक उंगली नहीं है या 2 उंगली नहीं है तो भी फ्रेंड वो ब्रीड करेगी और 100% उनमें से चिक्स निकलेंगे और वो उनको पालेंगे भी। बस एक बात का ख्याल रखना है, अगर आप ऐसे बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो उनकी स्टिक का ख्याल रखना है। उनकी स्टिक सही होनी चाहिए, गोल स्टिक बिल्कुल भी ना दे, फ्लैट स्टिक दे जो आप मेरे कॉलोनी में आपको दिखाई दे रही है। और स्टिक ऐसी दे कि बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल भी हिले ना, जिससे उनको मैटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड, अब बात करता है मेल के बारे में। अगर मेल आपके पास ऐसा है जिसकी उंगलियों में नाखून नहीं है, अगर एक उंगली में नाखून नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड, वो मैटिंग करेगा और 100% चिक्स निकलेंगे। लेकिन अगर उसकी सामने वाली दोनों उंगलियों में अगर नाखून नहीं है, तब वहाँ जाके प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नाखून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेल के लिए। मेल जब मैटिंग करने के लिए जाता है तो वो अपनी जो ग्रिप बनाता है, अपनी जो वो पकड़ बनाता है, वो उसमें नाखून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाखून से वो अपनी ग्रिप बनाता है जिससे वो प्रॉपर तरीके से मैटिंग कर पाता है। लेकिन अगर एक उंगली में नाखून नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो मैटिंग कर लेगा। लेकिन अगर दोनों ही उंगलियों में, सामने वाली दोनों उंगलियों में अगर नाखून नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। जब फीमेल अंडे देगी तो अनफर्टिलिटी का चांस उसमें बहुत ज़्यादा आएगा, चिक्स का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ वो 6 अंडे दे रही है तो आपको 2 या 3 चिक्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर अगर किसी में उंगली नहीं है, एक उंगली नहीं है, तो फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 2 उंगली नहीं है तो भी वही दिक्कत आएगी अनफर्टिलिटी का। मैटिंग करने के लिए जाएगा लेकिन चिक्स कम देखने को मिलेंगे। मैटिंग वो कर लेगा और बच्चे भी निकलेंगे लेकिन कम देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके पास कोई मेल ऐसा है जिसका पूरा एक पैर नहीं है, तो फ्रेंड वहाँ बहुत ही दिक्कत आएगी। मैंने कभी एक पैर वाले मेल को नहीं देखा है मैटिंग करते हुए, ब्रीड नहीं देखी है उसकी, ठीक है ना। फीमेल की देखी है फ्रेंड, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से बता पाया हूँ। लेकिन एक आइडिया लगा सकता हूँ मैं, अगर मेल के साथ ये प्रॉब्लम होगी तो फ्रेंड मुझे नहीं लगता कि वो मैटिंग कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आपके पास ऐसे बर्ड्स हो, ठीक है ना, कोई हैंडीकैप बर्ड्स हो आपके पास जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी का लेग नहीं है, किसी का अगर फेदर में प्रॉब्लम है, तो ऐसे बर्ड्स को आप अच्छे से ख्याल रखें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ऐसे बर्ड्स जिन भाइयों के पास होते हैं उन बर्ड्स को अलग थलग कर दिया जाता है, उनकी अच्छे से केयर नहीं की जाती, उनको अच्छे से डाइट नहीं दी जाती। तो फ्रेंड ऐसे बर्ड्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उनकी अच्छे से केयर करें। हो सकता है वो आपका लकी चार्म बन के सामने आए, उसकी सेवा जो आप करेंगे, उसकी देखरेख आप करेंगे, उसका फल आपको ये मिलेगा कि आपके सेटअप में ऊपर वाला अच्छे से अच्छी ब्रीड देगा।
अच्छे चिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बर्ड्स आपके कभी नहीं मरेंगे। तो ऐसे बर्ड्स को आप कभी भी अलग थलग ना रखें, उनकी अच्छे से केयर करें फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, कमेंट्स कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।